अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शहर मुल्तान की डेवलपमेंट के हवाले से। आज हम आपको मुल्तान शहर की मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के हवाले से माजी में दावे किए गए वो दावे किस हद तक रहे। शहर को में तरक्याती कामों के हवाले से मास्टर प्लान की बात की जाती है। कहा यह जाता है कि मास्टर प्लान 25 साला मास्टर प्लान मौजूद हैं, 30 साला मास्टर प्लान मौजूद हैं। क्या इन मास्टर प्लान्स पर अमल दरामद भी किया जाता है? क्या उसके बदले में शहरियों को उस तरह की सहूलियात भी फराहम की जाती हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मनसूबा शुरू किया जाता है वो वक्त पर मुकम्मल भी हो पाता है या नहीं हो पाता? आज हम ये सारे सवालात लेकर आवाम के पास जाएंगे और आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। शहर मुल्तान की तरक्की जो गुज़िश्ता 5 से 10 साल में हुई, क्या उस हिसाब से शहर की सड़कों को भी वुसअत दी गई? क्या उस हिसाब से जो प्रोजेक्ट जारी किए गए उनको मुकम्मल भी किया गया या नहीं किया गया? इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एमडीए चौक के पास सूरज मैनी रोड पर। सूरज मैनी रोड के हवाले से बात करें तो इस रोड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा माजी में भी लोगों को शिकायत इस वजह से रही कि इस रोड पर जब भी काम शुरू होता है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। कभी सीवरेज का मसला होता है, कभी यहाँ पर सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है, सड़क बन जाए तो सीवरेज लाइन बैठ जाती है। इस रोड के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इस रोड का जो मेन हिस्सा था वो तो अब मुकम्मल हो गया। लेकिन जो अगर हम बिलाल दिखा सकें, ये मेन एमडीए चौक से लेकर अगर हम इस तरफ जा सकें तो ये तकरीबन आधा किलोमीटर या उससे कुछ कम तक ये इलाका एरिया है, सड़क है, जो कि तकरीबन इस पे आधा काम तो मुकम्मल हो चुका है। ये सड़क आप देख सकते हैं कि इस पर पत्थर वगैरह बिछ चुका है, लेकिन इसको मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम ज़रा लोगों के पास भी जाते हैं कि वो कब से इस सड़क को फेस कर रहे हैं, इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, और उनके जो कारोबार हैं, उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो उससे किस हद तक मुतासर हुई है। ये जरा हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक। इस सड़क के हवाले से बात कर रहे हैं। ये सड़क आगे से बन चुकी है लेकिन ये हिस्सा नामुकम्मल है। कितनी तंगी का सामना है? बहुत ज्यादा मसला है। 2 साल हो गए हैं, रोड नहीं बन रहा। ठीक है, कारोबार बड़े तो खराब हुए। पत्थर डाल के चले गए? हाँ, पत्थर डाल के चले गए हैं। कोई नहीं बजरी, नहीं कोई नहीं कुछ। ठीक है, रोड वक्त मट्टी धूल होती होगी बहुत ज्यादा, और पत्थर भी लगते रहते होंगे। हाँ, पत्थर वाजदे है जो बैठे हुए। ठीक है, हाँ जी। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? रोड बनाओ और की करना तालबा। ये रोड जल्दी बनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कितनी परेशानी है? हाँ, बहुत परेशानी होती है इधर। जब आवाम गुजरती है इधर, हम बैठे होते हैं, काफ़ी मिट्टी बहुत उड़ती है इधर। काफ़ी परेशानी होती है। ये आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लें कि वो एक तो आदी हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम क्या मुतालबा करें, ये हमारा राइट है कि यहाँ पर हमें हुकूमत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो मसला है उसको हल किया जाए। हम ज़रा इनसे बात करेंगे कि इन भाइयों को क्या मुश्किलात का सामना है। वजन क्या हाल है आपके? इस रोड के हवाले से कितनी परेशानी होती है? ये रोड टूट फूट का शिकार है, खाली पत्थर डला हुआ है, बाकी रोड नामुकम्मल है। बहुत परेशानी हो रही है, कारोबार की तंगी हो रही है, और उसका नाम क्या है, आवाम तो बस लड़ रही है। इमरान खान नवाज शरीफ से लड़ रहा है, नवाज शरीफ इमरान खान से लड़ रहा है, पर गरीबों का बेड़ा गर्क है, गरीबों का बेड़ा गर्क हुआ है। हुकूमत और जो अपोजिशन है उनका आपस में झगड़े जारी हैं, लेकिन जो अवामी मसाइल है उस पर तवज्जो नहीं है। तो जो नहीं है, हाँ सही कह रहे हैं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जी, मुतालबा करें कि आपस के झगड़ों से निकल कर सरकार। हम जरा इन भाई जी आप हमसे भी सवाल करें। हमने तो आपसे पूछना है, हमने सवाल नहीं करना आपसे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के हवाले से यकीनन आपको भी तंगी हो रही होगी, आप आदी भी हो चुके होंगे और आपकी जो कारोबार है वो भी मुतासर हुआ होगा। क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे तो इस रोड के 3 ठेकेदार थे, सिकंदरी नाले से लेके एमडीए चौक तक, ठीक है, और इरादाबाद चौक तक तो कंप्लीट हो गया है, और छोटी सी पट्टी रह गई है जो अगर शुरू करें तो एरिया शहर से करीब था वो नामुकम्मल रह गया है, और जो बाकी था वो मुकम्मल हो चुका है। वो तो चल अच्छी बात है, मुकम्मल हो गया है, लेकिन रजाबाद चौक से लेकर एमडीए चौक तक ऐसे का ऐसे ही है। जो मेन है वो अभी तक वैसे पड़ा हुआ है, और कारोबार आधे से आधे रह गए हैं, और मिट्टी खाका, और ना पानी तक मारते हैं इस रोड पे। ठीक है, ताकि सर्विस तो हो ना पानी। मेन दफाते इस रोड पे बिल्कुल ही साथ है। कई दफ़ा रोड पे ब्लॉक किए हैं, सारा कुछ किया, फिर भी नहीं हो उनको। आप कहते हैं कि आपने जो मुतालबा करना था एहतजाज के जरिए वो कर चुके हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं हुई। किसी को नहीं परवाह हो रही। ठीक है, हुकूमत से आप यही मुतालबा करेंगे जी जल्दी बने, जल्द से जल्द
जल्द से जल्द बने। इनका ये कहना है कि रज़ाबाद से लेकर यहाँ तक जो एरिया है वो नामुकम्मल है, बनना चाहिए। वो एहतजाज भी कर चुके हैं लेकिन किसी ने इनकी एहतजाज पर परवाह नहीं की। 2 से 3 साल हो गए हैं इस रोड को, ये कोई अब की बात नहीं है कि हम कहें कि अभी आके काम रुक गया है। ये काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग रहा है। अगर यहाँ पे दिखाएं बिलाल तो यहाँ पर मेट्रो और जो फीडर बसें हैं वो भी यहाँ पर चलती हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लेंगे जो सड़क की हालत है उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंगी का सामना होता है। इस सड़क पे चलना और रुकना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें सारे पत्थर बिछे हुए हैं और जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो टायर से निकलकर सड़क लोगों को लगते हैं, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। ज़रा हम आगे चल लेते हैं, इनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है भाई। रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, और कब से ये मसला चल रहा है और कितनी तंगी है? सर ये तो 6 महीने हो गए हैं, ऐसे ही है, पत्थर डाला हुआ है, अभी और कोई काम करने के लिए 6 महीने से पहले 2 साल काम चलता रहा सीवरेज का, वो मुकम्मल हुआ तो रोड नामुकम्मल। 6 महीने हो गए इसके पत्थर डाले हुए वो, ठीक है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वैसे पत्थर गायब हो गया लेकिन रोड नहीं बना। हाँ जी, तो कोई उम्मीद है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? कोई नई हुकूमत आएगी, जो भी हुकूमत बनेगी वो बनाएगी शायद। अभी तक तो कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में। ये तो जारी मनसूबा है, इसको तो मुकम्मल होना चाहिए। आप हुकूमत मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए, अभी तक मुकम्मल काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। आगे सिकंदरी नाले तक काम हो चुका है? हाँ जी, आगे कुछ काम हो चुका है। रज़ाबाद से लेकर जहाँ तक प्रॉब्लम है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। रज़ाबाद से लेकर जहाँ तक प्रॉब्लम है, बाकी काम हो चुका है, तो उनसे बात करेंगे। ये क्या अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? फिलहाल तो ठीक है। तो यहाँ पे सड़क से भी गुजरते हैं, मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है और बहुत अरसा से गुजर गए, अजाब हो गए न पिया जाए। ये भी पंचर का भी डर रहता होगा, गाड़ी का भी डर रहता होगा, खुद का भी खौफ रहता होगा कि गिर ना जाए। या बहुत ज़्यादा साहब जी, बहुत परेशानी है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत मतलब जितनी जल्दी थी वे फाइनल करो इसको, जितनी जल्दी हो सके इसको मुकम्मल किया जाए। लोगों का ये मुतालबा आपके सामने आ रहा है। हम जरा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, आप ठीक है? चल रहे काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। रोड के लोगों का और ताजरों का गिला ये है कि यार हमारे कारोबार कम हो गए हैं क्योंकि रोड खराब है। अब क्या सूरत हाल है? देखने पहले भी कारोबार ठप था, अब भी है, क्योंकि ये रोड मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ। हादसे भी होते हैं, ये रोड देखा पत्थर बहुत अपना जो है ना रोड़ा बहुत है यहाँ पे, मुकम्मल अभी तक मुकम्मल रोड नहीं हुआ। पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं कर रहे ये लोग। कितना टाइम हो चुका है इसको? काफी साल हो गया, तो यही हालत है इस रोड की। जो मुंतखब नुमाइंदे रहे जिन्होंने दावे किए, 2 साल तो हमें भी देखने को हो गए हैं इसको, उससे पहले भी ये मुतासिर रहा है। कभी सीवेज लाइन, कभी कहते हैं उस साइड पे लाइन डाली है, कभी कहते हैं साइड पे लाइन डाली है। तो ये बाकायदा प्लानिंग नहीं होती? नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। एक अगर काम करना क्यों नहीं होता काम, पैसा भी है, सबको जब पैसे खा जाते हैं ये लोग बड़े अफसर, काम सही तरीके करते भी नहीं है। ये कारोबार तबाह हो गया है, बिजली लाइट भी और भी मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे। तो आप कहते हैं ये रोड अब बने तो तब कारोबार को बेहतर होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये रोड मुकम्मल होगा, कारोबार भी अच्छा चलेगा और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी यहाँ पे। ये रोड बन जाए तो कारोबार भी अच्छा चलेगा और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। जी, आप लोगों की गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा आगे चलकर मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम ये पूरा रोड दिखा लें, रज़ाबाद चौक से लेकर MDA चौक तक। दोबारा हम आपको ये बार बार इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट था सिकंदरी नाला तक जो रोड था, इसमें 4 से 5 किलोमीटर का ये रोड बनता है। वो जो एरिया है वो मुकम्मल हो चुका है लेकिन ये एरिया मुकम्मल नहीं हो सका। हम जरा मजीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाबाद से आगे जाएं तो ऐसे लगता है कि हम किसी और इलाके में आ गए हैं। रज़ाबाद से MDA जाना हो तो लगता है कि या अल्लाह काम ना हो कि हम यहाँ आएँ। तो ये इतनी परेशानी है, तो क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हम तो हुकूमत से यही मुतालबा करना चाहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द ये MDA चौक से रज़ाबाद चौक तक ये रोड क्लियर करवा दें। क्यों मरीज़ पेशेंट वगैरह यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत तंग होते हैं, तंगी की परेशानी। मोटरसाइकिल चलाना भी काफ़ी मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल हो गया जी, मोटरसाइकिल चलाना भी हो जाती होगी, वैसे ख़राब हो जाती वगैरह भी हो जाती है और काफ़ी जो मुश्किलात का सामना है, काफ़ी दुकानदार परेशान है रोड टूटने की वजह से। अभी तक ये रोड नहीं बनाया गया। ये रोड नहीं बनाएगी जी, आपने इनकी ज़बानी जाना, वो कहते हैं काफ़ी दुकानदार भी परेशान। ये देखें, अब हम यहाँ से वाकई चलना मुश्किल है। ये पत्थर हर जगह और उसके साथ साथ यहाँ पर कारोबार करना। अगर हम सिर्फ आप इमेजिन कर लें कि अगर आप रज़ाबाद से MDA चौक, ये जो एरिया है आधे किलोमीटर का, यहाँ पर कभी गुजरना, ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा लें तो तौबा लोग करते हैं कि यार यहाँ से ना गुजरना पड़े क्योंकि रोड टूटा हुआ है। उससे आगे बिल्कुल रोड ठीक है, लगता है ऐसे कि हम किसी और इलाके में आ गए। अगर हम सिकंदरी नाला और सूरज मियानी के दीगर इलाकों के हवाले से बात करें
तो वो एक मुल्तान से हम कह सकते हैं कुछ हद तक साइड पे इलाका है, और ये हम मुल्तान के मिड में, मुल्तान के बिल्कुल मुल्तान कह सकते हैं कि मुल्तान शहर में मौजूद हैं। और यहाँ पर ये सूरत है, तो लोगों का मुतालबा है कि जो ये वाला रोड है इसको भी जल्द मुकम्मल किया जाए। वो खुशाइन बात है कि वो जल्द मुकम्मल हो गया, तो ये जो पार्ट बाकी रह गया इसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, शहर की सड़कों के हवाले से, नामुकम्मल मनसूबों के साथ साथ जो अवामी मसाइल हैं, जो लोगों को मुश्किलात का सामना है, एक तो महंगाई का जिन है, वो जो हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं, वो तो मसले हैं। उसके साथ साथ जो गैर ज़रूरी मसले मुल्तान के बासियों को स्पेशली दरपेश हैं, वो ये हैं कि जो जारी प्रोजेक्ट हैं उनकी जो तकमील की मुद्दत है वो भी मुकम्मल हो चुकी है, उसके बावजूद भी मनसूबे मुकम्मल नहीं हुए। तो ये एक सवालिया निशान रहा है हुकूमतों की कारकर्दगी पर। तो इस पर क्या होना चाहिए, शहरियों की डिमांड्स आपने पहले भी सुनी, हम मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करते हैं और हम ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा यहाँ पर जो सूरत हाल है उसके बारे में उनकी क्या राय है। हम यहाँ पर एक शॉप है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। यहाँ पे आपने सब्जी का माशाल्लाह स्टॉल लगाया हुआ है, सड़क सारे टूट फूट का शिकार है, तो सुबह शाम आप साफ करते पानी फेंकते गुजर जाती होगी? हाँ जी, ऐसे ही है, बहुत मट्टी उड़ती है, अंधेरी चल रही है, मट्टी उड़ के सारा दिन हमारे ऊपर आती है, सब्जियों पे आती है, बहुत हालात ख़राब हैं। कारोबार भी मुतासर हुआ? मसलन 1 रुपये में 4 आने पड़ा हुआ है हमारे पास। तो कोई लगता है ये उम्मीद है ये रोड जल्दी बन जाए? हाँ, उम्मीद तो है, पर आगे अल्लाह मालिक है, इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो जल्द बन जाए। तो मेरा रोड तो बन गया? हाँ जी, बाकी सूरजमहल से बन गया, ये रह गया है। सूरजमहल से बन गया, ये रह गया। क्या हाल है भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले काम काज? सुस्त है बहुत ना, महंगाई इतनी हो गई है कि क़ुव्वत ख़रीद आवाम की है ही नहीं, तो हर आदमी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है बेचारा। अब हम बात करें सड़कों की, शहर में डेवलपमेंट की, तरक्याती कामों की, तो यहाँ भी कहा गया था कि हम नए रोड बनाएंगे, कुशादा रोड बनाएंगे, तो बन चुके हैं या अभी तक इंतजार में? आपके सामने है, 3-4 साल हो गए हैं, बल्कि 10 ही साल कह दूं। रोड बनता है फिर खराब हो जाता है। सही रोड था, बिल्कुल उसको तोड़ के सत्यानाश कर दिया उसका। गिलानी साहब ने बनवाया, बोसन साहब ने आके नया प्रोजेक्ट शुरू करा दिया। बोसन साहब कहे तो डेयर साहब ने शुरू करा दिया। पैसे खाने के चक्कर है और कुछ भी नहीं है। पहले भी फंड मिले हैं, अब वो खा गए हैं, अब रेट बढ़ गया है। वो ठेकेदार कहता है कि भाई जो है ना मुझे और पैसे दो। सर खा रहा है। हमारे बाइक पंचर हो रही है, दुकानदारी खराब हो रही है, मट्टी उड़ती है, बीमार हो रहे हैं हम मट्टी खा खा के। कोई बात है यार? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? अब ये मुहर्रम पे थोड़ा सा डंडा पड़ेगा तो जो बना देंगे। हम कहते हैं कि रिलीफ दें आवाम को, रोड बनाएं, सड़कें बनाएं और तालीम पे, सेहत पे खर्च करें, जो सेहत पे खर्च करें और सड़कें बनाएं ताकि जो तरक्की का सफ़र एक रुका हुआ था उसको दोबारा से अच्छे अंदाज में फ़ाल किया जा सके, क्योंकि इसी से लोगों के कारोबार भी मुंसलिक हैं। जब इस तरह बेहतरी होगी तो लाजमी बात है कारोबार बेहतर होगा, कारोबार बेहतर होगा तो इनकम बेहतर होगी, इनकम बेहतर होगी तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो फिर जो टेंशनें भी कम होगी। लाजमी बात है जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो सड़क पर क्या कारोबार आना है, क्या इन्वेस्टमेंट आनी है, लोगों के रोज़गार में कितना इजाफा होना है, उसके साथ साथ इनकम में भी लाजमी बात है कमी आएगी। जब कमी आएगी तो फिर हर तरफ ये परेशानी होगी। क्या हाल है भाईजान? सड़क के हवाले से बात करें, इस पर चलना कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। तो कब से ये मसला चल रहा है यहाँ पर? ये तो काफी साल हो गए हैं जी। अब ऐसे ही आप लोग भी आदी हो चुके हैं? जी आदी हो चुके हैं, क्या करें फिर? क्या करें? क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सड़क के हवाले से बात करें, कितनी तंगी होती है यहाँ पर गुजरते हुए आते जाते? 2 साल हो गए हम तो यहाँ से रोजाना आधा किलो मिट्टी तो हमें खानी पड़ती है यहाँ पे खड़े होकर। आप कहते हैं बगैर कसूर के ये सजा भुगत रहे हैं? बगैर कसूर के सजा भुगत रहे हैं। चले इंसान ने कोई अल्लाह माफ करे कुछ किया हो तो फिर समझ आती है, मतलब कि क्या किया है। टैक्स भी देते हैं लोग, हर चीज पे टैक्स देते हैं। यहाँ पे दे नहीं रहे हैं टैक्स, दुकानों वाले हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। ये परेशानी है। उसके बाद परेशानी है। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे आप? क्या कह सकते हैं, कोई गरीब आदमी कुछ कह सकता है? आम आदमी क्यों नहीं कह सकता? भाईजान कुछ भी नहीं कह सकता गरीब आदमी। ठीक है, अगर आपको कहने का मौका भी मिल जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? कुछ कह सकता। आप कहें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है भाई, आप करनी अपनी मर्जी है यार किसी ने। ठीक है, हाँ जी। लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि जल्दी बने? जल्दी बने, ये मेहरबानी होगी। ठीक है, बस।
जी वो कह रहे हैं कि हम कह इस नहीं सकते, कहना इसलिए नहीं चाहते क्यों अमल दरामद नहीं होता। जब अमल दरामद नहीं होता तो फिर ये कहने का फ़ायदा नहीं है। तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये बन जाए तो तभी आवाम की आसानी है, वरना मुश्किलात तो हैं ही यहाँ पर जो लोग फेस कर रहे हैं। हम ज़रा और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस रोड के हवाले से बात करें, सिकंदरी नाला से लेकर रज़ाबाद तक बन गया, रज़ाबाद से लेकर MDA तक ऐसे ही है। तो यहाँ पर यहाँ के नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। वैसे यहाँ से गुजरे हैं तो किस तरह का लगा? वरना MDA चौक से मस्जिद नमाज पढ़ने तक, इससे आगे मैं नहीं गया। ज़ाहिर बाहर नज़र आ रहा है, तकलीफ तो है लोगों को, पता नहीं कब से पड़ा है। मेरे इधर कोई आमदोर से मेरा आना जाना नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से गुजरा हूँ, यहाँ का मकीन नहीं हूँ, तो इसलिए मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से आखिरी बात गुजरे हैं तो ये रोड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी तो है और बाकी लोगों को भी है। हम ज़रा मज़ीद भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के हवाले से बात करें, सिकंदरी नाला से रज़ाबाद तक बन गया, रज़ाबाद से MDA तक वैसे का वैसा खाली पत्थर यहाँ पे है, तो कितनी तंगी है? इतनी तंगी है कि हमारे जो है ना टायर घिस गए, दो बारी हम टायर डलवा लिए और फिर भी ये सड़क नहीं बन रही। दुआ करें, अल्लाह करे ये बन जाए। देखिए आप हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ये बन जाए। और लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, इंतहाई परेशान है। अफसरान से कहते जी 2 दिन 4 दिन सब्र करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। 2-4 दिन गुजरते 6 महीने 8 महीने हो गए। बिल्कुल हो गए। अभी भी आपको लग नहीं रहा कि अगले हफ्ते में, अगले महीने में ये मुकम्मल हो जाए? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस महीने में हो जाएगी। अच्छी बात है, अल्लाह करे हो जाए, उससे यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिल जाए। किसने कमिटमेंट? वासा वालों ने, कि वो कहते हैं कि जल्दी पेमेंट हो जाएगी ठेकेदार को, और ठेकेदार आके इसको कारपेट कर देगा। कहते हैं कि इस महीने तुम्हें कमिटमेंट की है, अल्लाह का ये कमिटमेंट पूरी की जाए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एक शॉप है, यहाँ पे ज़रा बात करेंगे कि इन्हें किस हद तक तंगी के सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बाकी भी दुकानदारों से हमने बात की, वो भी यकीनन परेशानी है और कारोबार मुतासर हुआ है। आपका भी यकीनन हुआ होगा। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सड़क बनती है फिर वो मुकम्मल ही नहीं होती, कितनी परेशानी होती है? वो जी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। हमें तो अरसा 3 साल हो गए हैं कि यहाँ ऐसे ही बैठे हैं और इतनी मट्टी कि सुबह से लेकर शाम तक बुरा हाल हो जाता है। ये दुकानों के अंदर देखें हम, ये देखें, ये देखें, ये रोज़ाना सफाई करते ये हाल है। तो क्या किया जाए, बस मजबूरी है, बैठे हैं। क्योंकि आधा इसमें भी हैरत होती होगी कि आधा से ज़्यादा रोड बन गया और एक टुकड़ा रह गया। ये टुकड़ा MDA चौक से लेके रज़ाबाद चौक तक, पता नहीं यहाँ क्या मसला है। हालांकि आगे वो बैकवर्ड इलाका है, पली साइड पे, वो बन गया, इतनी जल्दी बन गया कि सोच भी नहीं थी। तो ये टुकड़ा जो है ना, हालांकि ये बहुत अहम है, तो इस पर किसी की आबादी भी ज़्यादा है, आमदोरफ्त भी ज़्यादा है, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये गिला यहाँ पे है कि मेन आबादी है, कारोबार है, मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं, उसके अलावा सरकारी दफातर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एरिया नज़रअंदाज है और यहाँ पर काम तो रुका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही जो काम पत्थर डलने के बाद हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो ये लोग मुतालबा करें, वो सो हैरत का भी इजहार करें कि आखिर यहाँ क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पर हुकूमत या फिर अदारे इस एरिया को भूल चुके हैं। और वो बार बार मुतालबा करें हुकूमत से कि ये जारी मनसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। हम ज़रा उस रोड की उस साइड में जाकर मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पर रोड जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, ये भाई फ्री नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इस तरह के हवाले से बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा तंगी का सामना है इस तरह की वजह से? सर बहुत तंगी का सामना है। यहाँ पे जो भी लोग गुजरते हैं, किसी की मोटरसाइकिलें पंचरें हो रही हैं, बहुत भी तंगी हो रही है। बहुत तो हादसा के भी वाक़यात हुए? हादसा बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। पत्थर गुजर के वगैरह ना, जैसे पत्थर कहीं से अटकता है ना, बाइक से या कार से, वो आगे हमें लगता है, दुकानदारों को, या हमारी जैसे मुर्गियों को लग गई, मुर्गी जख्मी हो गई, बहुत तंगी हो रही है यहाँ। पहले भी काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। यहाँ पे रोड बन भी नहीं रहा, ये पत्थर लगा के ऐसे खड़े हैं। उससे आगे वाला बन गया? आगे वाला तो बना दिया उन्होंने, सूरज मियानी वाला, लेकिन सूरज मियानी से लेके MD चौक तक ये बिल्कुल नहीं बना। आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि सामने वाला बन गया, ये नहीं बना, और क्यों नहीं बना? पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। ये तो गरीब लोग हैं ना, हम तो किसी से पूछ नहीं सकते ना, वो तो फिर उनका मसला है। ये आपने सुना, वही कह रहे हैं कि हम पूछ भी नहीं सकते, आम लोग हैं, मेहनत करके कमाते हैं,
تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا ہوتا، لیکن وہ مطالبہ کریں ایک سٹیزن کی حیثیت سے انتہائی ادب کے ساتھ کہ بھائی جان اس روڈ پہ کام کیا جائے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ کیسے چل رہے ہیں کام کاج تو بالکل سلو ہیں، لیکن یہ روڈ کا بہت مسئلہ ہے، کوئی اس کی آواز آپ اوپر تک پہنچائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ کی آواز پھر بھی لوگ سنتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں، بار بار نوک کرتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ میں بھی یہ کام ہو خیال آ جائے ان کو لوگوں کو، لیکن یہ بے حس ہو چکے ہیں۔ 3 سال ہو گئے اس روڈ پہ، یہ اسی حالت سے ابتر ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے ہر طرف بٹے ہی بٹے نکلے پڑے ہیں۔ اس روڈ کی پتہ نہیں کیا قسمت ہے، کبھی یہاں لائن ڈلتی ہے کبھی وہاں ڈلتی ہے۔ یہی حال ہوا پڑا ہے، ایک کھدائی ختم ہوتی ہے دوسری شروع، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع۔ یہی کام 5 سال سے چل رہا ہے اس روڈ پہ۔ اب کہیں جا کے یہ لیول ہوا ہے لیکن بنانے کا نام نہیں، کارپیٹ نہیں کر رہے۔ پہلے لیول نہیں تھا، پہلے کھدائی تھی، یہاں سے گزرنا مشکل تھا، پھر اللہ اللہ کر کے لیول ہوا، لیکن وہ خالی پتھروں کی حد تک ہوا ہے۔ اس سے آگے کارپیٹ آج تقریباً ان پتھروں کو بھی سال ہونے والا ہے، 8 مہینے 9 مہینے ہو چکے ہیں، بھی اپنی مدت پوری کرنے لگے ہیں اور اب ان تو نوکیں نکل آئی ہیں، لوگوں کے کئی ٹائر پھٹ گئے ہیں، ہمارے خود اپنے گاڑیوں کے ٹائر بالکل برباد، شاخ۔ میں کہتا ہوں کون سی چیز آپ کو دھول مٹی کی جو آپ سانس لینے یقین جانے کے یہ ناک شام کو جا کر جب دھوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا پوزیشن ہے ہماری۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں جو انسان ہیں ہم سب ہمارے معاشرے لوگ ان کے لیے رحم ڈالے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں اور وہ بہتر لائف گزار سکیں۔ ایک سڑک دوبارہ بلال دکھائیں گا تو اگر یہ بن جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ سوال تو یہی ہے کہ یہ مین روڈ ہے اور یہ سڑک تقریباً بن چکی ہے، خالی کارپیٹ روڈ بننا ہے اور تقریباً 6 مہینے سے 8 مہینے ہو چکے ہیں، خالی پتھر ڈالا گیا، اس کے بعد اس کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں منصوبے کس طرح سے ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کس طرح سے منصوبے نامکمل رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو باقی ہاؤسنگ سیکٹرز کی بات کریں، ہمارے ہاں پلازا کی بات کریں، ہمارے ہاں تجاوزات کے حوالے سے جو پلاننگ ہے اس کی بات کریں، ہمارے ہاں ماسٹر پلانز کے حوالے سے بات کریں، تو ہمارے ہاں کہیں بھی کوئی بھی پروجیکٹ میں مکمل طور پر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بائی لاس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو ہم نے آپ کو ملتان شہر کی سڑکوں کی صورتحال دکھائی۔ شہر میں جو بائی لاس کے حوالے سے، بائی لاس مین کے جو رولز ہیں ان پر جو بلڈنگز کے رولز ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ کمرشلائزیشن کے حوالے سے رولز ہیں، ہمارے یہاں ہاؤسنگ کالونیز کے حوالے سے رولز ہیں، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کاروباری کاموں کے حوالے سے جو ضوابط اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا پھر آنے والے دنوں میں ملتان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہونے لگا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس، اور وہاں پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو شہر کی سڑکیں ہیں ان کے جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں وہ کب مکمل ہوں گے، اور مزید آنے والے دنوں میں کون سے ایسے منصوبے آ رہے ہیں جس سے ملتان شہر کی سڑکوں میں مزید ان کو وسعت دی جائے گی۔ ساری صورتحال پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں شہر کے حوالے سے، شہروں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پلان بھی بنائے جاتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے ملتان شہر کے حوالے سے بات کی، آج ہم نے مختلف روڈز کے حوالے سے بتایا، اکثر شہریوں کے گلے بھی آتے رہتے ہیں اور آج بھی آپ نے سنے بھی صحیح، جن میں شہر کی سڑکوں کے حوالے سے امپرومنٹ کی بات کی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ شہر میں مزید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں، اور ہمارے سے موجود ہیں ڈی جی ایم ڈی اے ڈاکٹر زید اکرام صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ملتان شہر کی ترقی کے لیے، ملتان شہر کی بہتری کے لیے اور ملتان شہر کے باسیوں کو اور شہر میں ایک بہتر ماحول اور انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے ایم ڈی اے اپنا کیا کردار ادا کرے۔ سر، جس طرح ہم ملتان شہر کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ قدیمی شہر ہے، یہاں پر ڈیولپمنٹ اس حساب سے ماضی میں ہوئی بھی ہے، اور جس طرح ہوئی ہے تو اس میں پلانس کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا گیا، سڑکوں کی جو چوڑائی ہے اس حساب سے نہیں ہے، تو ان فیوچر ایم ڈی اے ملتان کے شہریوں کے لیے کس طرح کے پروجیکٹس کا آغاز کرنے جا رہا ہے جس سے ہم ملتان کو باقی جو بگ سٹیز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور یہ جو موقع آپ نے فراہم کیا ہے کہ ہم جنرل پبلک کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکیں، اپنے فیوچر پلانس شیئر کر سکیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع کو فراہم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے
کہ ملتان کی جو سڑکیں ہیں وہ اپنی میکسیمم لمٹ کو ٹچ کر چکی ہوئی ہیں. اس میں وائڈننگ کی اب اتنی گنجائش موجود نہیں ہے جو کبھی ہونی چاہیے تھی. تو کمرشلائزیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ, شہر بڑھ رہا ہے. اور لیکن یہ جو ہماری نئی سڑکیں یا نئے پروجیکٹ ہیں یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے, جیسے آپ نے بوسن روٹ کو دیکھا ہے تو ایک تو سڑک ماشاءاللہ کافی کھلی ہے, اس پہ کبھی ٹریفک کا اس طرح کنجیشن نہیں ہوئی, فیل نہیں ہوئی, اور ساتھ میں سروس لین کی پروویژن ہے. تو اب جہاں جہاں ہمیں گنجائش ملتی جا رہی ہے ہم اپنی میکسیمم لمٹس کو ٹچ آلریڈی کر چکے ہیں, اس میں مزید ایکسپینشن کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہمارا یہ بالکل لیٹسٹ جو منصوبہ ہے کہ ہم اپنا عیدگاہ چوک سے چوک رشید آباد تک ہم اس کو مزید وائڈن کریں گے. اس کے فنڈز ہمارے پاس اس سیکشن کے آ چکے ہوئے ہیں, صرف اس کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے ہم اب موو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جو شہریوں کی کافی ساری مشکلات کو, ٹریفک کی مشکلات کو حل کرے گا. اس میں ایک بات کہ ملتان کا مصروف ترین روڈ ہے اور یہاں پر روزانہ ہزاروں گاڑیاں ٹریفک چلتی ہیں, تو جب اس پہ کام شروع ہوگا تو اس کے متبادل شہریوں کو آسانی کے لیے ان کے ٹریفک کے معاملات کے لیے بھی کوئی پلان حتمی بنایا جائے گا, یا ماضی کی طرح جس طرح وہاں پھر ہمیں شہریوں کو کئی مہینے پرابلم کا سامنا رہے گا؟ یہ کچھ عرصہ کے لیے تو ظاہر ہے اس کی ہر ترقیاتی منصوبے کے ساتھ یہ چیز تو اٹیچ ہے, کیونکہ ہم نے شہری آبادی کے اندر ہی کام کرنا ہوتا ہے. ہم آبادی کو تو شفٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کا باقاعدہ ٹریفک پلان بنے گا. اس کو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات فیس کرنی پڑیں گی. اگر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایم ڈی اے فرض کے اگر اپنے ماسٹر پلان پہ عمل درآمد کی کوشش کراتے تو ساتھ کارپوریشن کا ایریا بھی موجود ہے, ساتھ ضلع کونسل کا بھی موجود ہے. یہاں پر اگر ایک پلازا بن جائے تو وہاں سے بھی 6 بن جاتے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جو اداروں کے درمیان آپس میں, ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکے تاکہ ایک لیگل وے سے, ایک اچھے انداز سے ایس او پیز کے مطابق تمام تر معاملات حل ہو سکیں اور شہریوں کا بھی اداروں پر اعتماد بہتر ہو سکے. جی, اس پہ ایسی کوئی ہمارے ہاں کوئی ایسا اختلافی کوئی رائے نہیں پائی جاتی کسی بھی ادارے کے دوران. ہم ایک دوسرے کی جورسڈکشن کو اور ایک دوسرے کی اتھارٹی کو ہم سب لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. ہر ادارہ اپنی جورسڈکشن اور لیگل باؤنڈری کے اندر رہ کے ہی کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے. کہیں کہیں پہ اوور لیپنگ ایشوز آتے ہیں, ویری مائنیوٹ ہیں, ہم اس پہ اکثر بات کرتے بھی رہتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہم ریزولو بھی کر رہے ہیں. جہاں کوئی ایسا ایشو ہے جو ابھی تک ریزولو نہیں ہوا تو ہم اس کو ریزولو بھی کر رہے ہیں. اس میں اسی سلسلے میں ڈی سی صاحب کے ساتھ, کمشنر صاحب کے ساتھ ہماری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. ہمارے کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں پہ ایسی ہمارے پرابلم آ رہی ہے, وہ ہم انشاءاللہ جلدی ریزولو کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شہر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جس طرح بات کی تو بوسٹن روڈ پر تو میٹرو آئی جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہتر ہمیں کام دکھائی دیتا ہے. باقی جو شہر کے روڈز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح ایم ڈی اے فوکس کر رہا ہے؟ جو ایم ڈی اے پہلے اپنے روڈ بنا چکی ہے ان کی امپرومنٹ کے حوالے سے کس طرح ورکنگ جاری ہے اور باقی شہری اس میں کس طرح کا تعاون کریں گے؟ یہ بیسک وہ جو ٹریفک انجینئرنگ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. اور ہم نے ایک پلان, تو ہم یہ سمپل پلان ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو وائڈن اپ کر لیں, اس کو امپروو کر لیں. دوسرا ہم اس کی ایک انٹیگریٹڈ جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اب ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ آئیں اور اس کے بیسکس میں یہ ہو کہ ہم سڑکوں پہ جو گاڑیوں کا رش ہے وہ کم سے کم کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ پروویژن آف پبلک ٹرانسپورٹ اس کی طرف ہم جائیں گے. اور دوسرا ہم ہے کہ جو ہمارے جو قریبی شہر ہیں اور مضافاتی ایریاز ہیں ان کو کنیکٹیوٹی دیں ود آور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم, سو دیٹ کہ جو اتنے سارے لوگ ڈیلی ٹریول کر کے ملتان آتے ہیں اور یہاں سے باہر جاتے ہیں تو وہ کم از کم اپنی گاڑیوں پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے, ان کا اگر وہ یہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹی انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم پرووائڈ کر دیں. فار ایگزامپل ہمارا خانے وال ضلع ہے, ہمارا وہاڑی ضلع ہے, مظفر گڑھ ہے, یہ قریب ترین ضلع ہیں, لودھرا کو بھی لے لیں, تو ان کو ہم ویڈا کی طرز کی ایک ٹرانسپورٹ فیسلٹی لوگوں کے ساتھ دے دیں, انٹر کنیکٹیوٹی جو ملتان شہر تک آئے. پھر یہاں پہ ایسے پوائنٹس ہوں جہاں پہ اتر کے وہ آگے جو انٹرسٹی جو ٹرانسپورٹ فیسلٹی اس کو یوز کریں, پھر اس میں وہ موو کر کے تو شام کو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ شہر ہیں ان میں ڈاؤن ٹاؤن کا کنسیپٹ اور سینٹر آف دی سٹی کا کنسیپٹ یہ سارے اسی طرح چلتے ہیں. پھر ہم فیوچر کے لیے اور پلان کریں گے کہ پہلے اسٹیپ میں ہم اپنی وائڈننگ آف دی چوک, وائڈننگ آف دی روڈ, پھر انٹر کنیکٹیوٹی ود دی ادر سٹیز اس پہ جائیں گے. اس کے بعد ہم پلان کریں گے
کہ ہم جو ماڈرن جو اسٹریٹجیز ہیں جیسے انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم ہے یا اوور ہیڈ ایک ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے وہ ملتان میں کیسے لائے. میٹرو کے ہوتے اس کو کنیکٹیوٹی میٹرو کے ساتھ ہی دیں گے تاکہ ہماری انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے نا وہ جاری و ساری رہے. اس منصوبے کے بعد تو کم از کم ٹریفک اور دیگر کافی زیادہ شہریوں کو آسانی مل سکے گی. تو اس کے علاوہ اگر ہم ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کریں تو ملتان میں کافی زیادہ ہاؤسنگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی اور ہاؤسنگ کالونیز بھی بنی. ایک جانب ہاؤسنگ سیکٹر میں جو کالونی مالکان کا گلہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بائی لاز بنائے گئے تھے وہ ابھی تک وہی چل رہے ہیں, امپروو نہیں ہوئے, ایل ڈی کی طرز کا نہیں ہوئے. دوسری جانب ایم ڈی کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پراپر فالو نہیں کر سکے. اس کے بعد جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ پبلک ہے, وہ اس سارے معاملات میں متاثر ہوتی رہتی ہے. تو بائی لاز کے حوالے سے کیا ان فیوچر پلان ہو رہے ہیں, اور جو انلیگل ہاؤسنگ سکیمز ہیں جو شہریوں کو نہ تو پراپر ماحول فراہم کر رہی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے, تو ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے میں عوام کو بھی ڈیولپرز کو بھی دو میسیجز دوں گا. عوام سے میں یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ یا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں تو ہماری ایک دفعہ ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کر لیا. وہاں ہم نے لسٹ آف انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز دی ہوئی ہے, تو ان میں کائنڈلی وہ سیل پرچیز نہ کریں. ڈیولپرز کے لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ میں اس کے لیے اب میڈیا کمپین بھی کرنے لگا ہوں, سٹارٹ کر رہا ہوں, ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں کہ اپنی جو انلیگل آپ کی یا انکمپلیٹ کیسز ہیں یا لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ریگولرائز کرائیں ہمارے پاس آ کے, اور ان میں جو بھی ان کو گائیڈنس چاہیے ہم ان کو گائیڈنس بھی دینے کے تیار ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے بھی تیار ہیں. لیکن کائنڈلی ان انلیگل سوسائٹیز کو ریگولرائز کرائیں, کیونکہ یہ اب ایسی اینٹیز ہیں ان کو ایلیمینیٹ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایگزسٹ کریں گی لیکن ان کو ہم اپنے ایمبٹ میں لے کے آئیں اور لیگل فریم ورک میں لے کے آئیں. کمرشلائزیشن کے معاملات کو بھی کوئی آسان بنایا جائے گا. فیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے, اور جب بھی کوئی عام آدمی صارف کمرشلائزیشن کے لیے آتا ہے تو وہ فیس کا سن کر پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی لائحہ عمل ہے کہ کوئی اس کو انسٹالمنٹ پلان دے دیا جائے تاکہ وہ اس معاملے میں چل سکے؟ یہ ہم پہلے بھی لوگوں کو اس میں سہولت دیتے ہیں. جو بھی انٹرسٹڈ پارٹی ہمارے پاس آتی ہیں اور جو اپلیکینٹس آتے ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ 1 یا 2 انسٹالمنٹس میں وہ جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں. کہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں بھی ہوتی تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یکمشتی آپ پے کریں گے. تو یہ تو ہم اپنے طور پہ اس کو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. لیکن لوگوں سے میری یہ گزارش ہے جب یہ آپ آئیں کمرشلائزیشن کے لیے, بلڈنگ پلان کے لیے, آپ آ کے ایک دفعہ ایم ڈی اے کو ایکسپیرینس کریں. پچھلے عرصوں سے یا پچھلے ادوار سے یہاں ڈیفرنس ہے. اب تھوڑا سا ہم لوگوں کو فیسیلیٹیشن دینے کے لیے ہم کافی محنت کر رہے ہیں, اور وہ آئیں اپنے کیسز کو ریگولرائز کرائیں, تو جو سہولتیں لاؤ میں موجود ہیں وہ ان کو دیں گے. شہر میں ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تجاوزات اور جو انلیگل بلڈنگس بنائی گئی ان کے خلاف بھی ایم ڈی اے کافی فعال نظر آ رہا ہے. جی ایسے ہی فعال رہے گا؟ اور سیکنڈ, اس سے جو صورتحال ہے اس سے شہریوں کو جو آپ کیا میسج دیں گے, اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں تو انہیں کیا میسج دیں گے؟ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ہم دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے, ہم جو ٹریفک کے جو آپ نے پہلے بات کی اسی کو مد نظر رکھ کے یہ ایکٹیویٹی ہم نے سٹارٹ کی ہے. بہت سارے لوگوں نے سیٹ بیکس کو کور کیا ہوا ہے یا ایسے رائٹ آف وے میں آئے ہوئے ہیں جس پہ ان کو نہیں آنا چاہیے. اپنی بلڈنگ لائن کو انہوں نے آگے انکروچ کیا ہوا ہے. ہم ان سے پہلے ان کو نوٹسز سرو کیے, ان کو ریکویسٹ کی, پھر اخبار میں اشتہارات دیکھے, تو پھر ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کی. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ٹریفک فلو کو بہتر بنایا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میکسیمم اسٹریچ تو ہم ٹچ کر چکے ہیں سڑکوں کی, مزید ہم بہتر اس پہ امپرومنٹ نہیں لا سکتے. تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہم جو اپنی ریگولیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائیں تاکہ لوگوں کو سہولت پیدا ہو. یہ جنرل گڈ کی چیزیں ہیں, ان کو لوگوں کو خود بھی احساس کرنا چاہیے کہ اپنے سیٹ بیک کو چھوڑیں اور تجاوزات کو ختم کریں. اچھا, دوسری یہ بات ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے صارف ہیں جنہوں نے آج تک نہ کمرشلائزیشن کرائی ہے نہ بلڈنگ پلان اپروو کرایا ہے. اچھا, بلڈنگ پلان اپروو کرائیں گے تو بلڈنگ لاز ان پہ لاگو ہوں گے, پھر بھی وہ سیٹ بیک چھوڑیں گے. تو ہم ان کو یہی کمپیل کر رہے ہیں کہ آ کے اپنا بلڈنگ پلان سبمٹ کروائیں اور کمرشلائزیشن کروائیں. گورنمنٹ کے جو ڈیوز ہیں وہ پے کریں, یہ بھی ضروری ہے کیونکہ انہی سے ادارے چلتے ہیں. لاسٹ میں ہم گلا موسٹلی کرتے ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز پر, لیکن جو گورنمنٹ کی اور سرکار کی اور اسپیشلی ایم ڈی کی اپنی ہاؤسنگ سکیمز ہیں وہاں بھی ہمیں کافی پرابلم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس کے حوالے سے, کیونکہ اگر ایم ڈی اے خود رول ماڈل ہوگا تو پھر لازمی بات ہے باقیوں کو بھی اس حوالے سے خیال ہوگا. تو اس ایم ڈی اپنی کالونیز کی بہتری کے لیے کس قسم کا پلان ان فیوچر یا اگلی ای ڈی پی اسکیمیں لا رہی ہے؟ ہم جی اس پہ ابھی ہمارا جو کنسنٹریشن ہے یا فوکس ہے وہ فاطمہ جناح پہ ہے.
वहाँ पे हम अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे अपना जो नर्व सेंटर है हमारा एक वहाँ कायम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे उस पर काम शुरू हो जाएगा, ताकि वहाँ के जो बासी हैं या रहायशी हैं वो वहीं पर रह के एमडीए से रिलेटेड या अपनी ट्रांसफर प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड काम या फैसिलिटीज़ लेने के लिए वहीं पे काम ले सकें, उनको इधर ना आना पड़े शहर में। और दूसरी ये बात है कि उसकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं आप फिर भी लोगों का अपना एक नज़रिया होता है उसका, मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और हम बड़ी लो कॉस्ट पे दे रहे हैं लोगों को ये चीज़ें सारी, तो वो हम उस पे जा रहे हैं। और जहाँ भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की जहाँ भी गुंजाइश मिलती है वो हम चला जाएंगे। फातिमा में हम पार्क्स के लिए और पब्लिक यूटिलिटी ऑफिस के लिए हम काम हमने शुरू कर दिया है। हम दूसरे इदारों से रब्ता भी कर रहे हैं, जैसे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जैसे हमारे बैंक्स हैं, इनको हम कह रहे हैं कि फातिमा जनाह में आएँ। हमारे पास पब्लिक ऑफिस के लिए जगह हैं, वहाँ अगर किसी ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, कोई चीज़ हमसे लेनी, वो वहाँ पे अपने ऑफिस बनाएं और लोगों को सहूलत दें। लास्ट में मुल्तान के शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुल्तान के शहरियों को मैं यही मैसेज दूंगा कि इस शहर की तरक्की के लिए काम करें, कानून की पासदारी करें, इस मुल्क के तरक्की के लिए काम करें, अपनी तरक्की के लिए काम करें और अमन से रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। इस हवाले से डीजीएमडी का ये कहना था कि शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, जो शहर के हवाले से मास्टर प्लान है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर प्लानिंग भी मुकम्मल की जा चुकी है, उसके साथ साथ इस पर इम्प्लीमेंट भी कराया जा रहा है। और शहरियों से भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि जो बाइलास बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए, ताकि हम सब मुल्तान शहर की जो डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।